कि इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि चुनाव हार रही हैं, तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, इसलिए ये गठबंधन किया है कि भैया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए। एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए ये गठबंधन की घोषणा। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं गठबंधन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए कि भाई गठबंधन होता तो कुछ फायदा मिल लेता। तो आज जनता के सामने, जनता के दरबार में हम भी जाएंगे और बताएंगे कि काम करने वाले सेवादारों की जरूरत है या भ्रष्टाचारियों की जरूरत है, जो यहां तक कि सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, अपना ईमान धर्म भी पलटते हैं और लगातार पलटते हैं। चाहे वो राम मंदिर का जिक्र हो, चाहे बच्चों की सौगंध की बात हो, चाहे शीश महल हो, लगातार अपना ईमान धर्म पलटने का काम इन्होंने किया है। और ऐसा शराब का नशा ऐसा है कि केजरीवाल जी को नहीं छोड़ेगा, और उसी शराब के नशे में कि नशा कई घर उजाड़ देता है। तो जो आम आदमी पार्टी का शीश महल है और शराब का नशा है, उसने आम आदमी पार्टी का घर तो उजाड़ ही दिया है। और जो सिमटना है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये असंवैधानिक ताकतें सिमट जाएंगी। आज मैं एक और विषय पर, जो दूसरा विषय, उस पर थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि पूरे देश की जो जनता है, आप भली भांति जानते हैं कि संदेश खाली के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे वहां की जनता और खासतौर पे महिलाएं जो हैं वो बहुत अधिक मातृशक्ति गुस्से में है और आक्रोश है। और उस आक्रोश का कारण यही है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते लगातार महिला उत्पीड़न, विमेन ट्रैफिकिंग, खासतौर पे महिला और बच्चों का जिस तरीके से शोषण वहां पर हो रहा है, ऐसे में जो लगातार इस तरीके की अव्यवस्था बना रखी है, उसी के चलते भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन जी ने आज एक कॉलेज स्क्वायर से कैंडल मार्च का भी जो है वो निकाली है। और पीछे मकसद एक ही है कि पुलिस का कर्तव्य है कि जो उत्पीड़ित है उसके साथ खड़ी हो और जो उत्पीड़न करने वाला है उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, वो संदेश खाली में जाके बैठे हैं और वहां पर उत्पीड़न उन्हीं लोगों पर हो रहा है जो कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको उठा लिया गया है। कुछ माताएं बहनें जो वहां बैठी हैं, लगातार उनके ऊपर केस पे केस बनाए जा रहे हैं। लेकिन शाहजहां, जो कि ममता बनर्जी जी के शासन काल का शाहजहां है, वो बादशाह शाहजहां तो वहीं कहीं कहां घूम रहा है किसी को पता नहीं है, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल ना होकर पता नहीं कौन सी उसकी बपौती है कि वो अपने तरीके से वहां पर शासन को लताड़ सकता है और चल सकता है। 700 से अधिक महिलाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है और एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न नहीं होता। पिछले 24 घंटे के अंदर एक नाबालिग जनजातीय बच्ची के साथ और एक 27 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हुआ है, और ये बच्ची 9वीं कक्षा की छात्रा थी और हत्या की घटना भी हुई है। आप मुझे बताइए कि किसी भी राज्य में जहां पर ममता नाम की मुख्यमंत्री हूं और उनकी ममता शाहजहां और बादशाह जैसे लोगों के प्रति हो, लेकिन जो उत्पीड़ित बालक बालिकाएं और माताएं बहनें हैं उनके प्रति उनकी ममता ना उमड़े, तो ऐसे शासन का क्या ही कहें और क्या होना चाहिए। तो आज आप सबके माध्यम से हम लोग भी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि जहां ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री बंगाल की बेटियों के साथ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सब माताओं, बहनें, बच्चियों के साथ है जिनके साथ लगातार उत्पीड़न की व्यवस्था पश्चिम बंगाल की सरकार ने खड़ी कर रखी है। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगी।
कमलेश जी। देखिए, ऑप्शन तो आप मुझे बताइए कि राम मंदिर के नाम पर जब इन्होंने ये कहा था कि मेरी नानी तो कतई बर्दाश्त नहीं करती कि वो मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाओ, और ये व्यक्ति उसी मंदिर में चले जाते हैं, बच्चों की सौगंध खा लेते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और 53 करोड़ की जनता की गाड़ी कमाई का शीश महल खड़ा कर लेते हैं। तो भैया, भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, और लगातार भ्रष्टाचार की व्यवस्था ही खड़ी करने का काम इन्होंने किया है, और अपने आप को केवल इस जहमियत से बचाने के लिए ये गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने का ठीकरा कहां फोड़ना है, इसलिए इन्होंने किया है, ना कि जनता के चलते। I'm so sorry, I can't hear. मीनाक्षी जी, मेरा प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस में गठबंधन हुआ है वो देश को बचाने के लिए हुआ है, राष्ट्र हित के लिए हुआ है, लेकिन उसमें पंजाब राज्य को जो है वो अलग कर दिया है, वहां पर गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रहित की बात करते हुए पंजाब कहां से अलग हो जाता है? इस पर थोड़ा सा आप जाए। और मैं अध्यक्ष जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि ये जो आपने गणित की बात की है, तो मैं गणित से पूछना चाहता हूं कि गणितीय समीकरण जो है वो दिल्ली के अंदर क्या बनने वाला है अगर 4-3 का फॉर्मूला होता है? देखिए, पंजाब में या दिल्ली में ये जो मर्जी गणित लगा लें, गणित मैंने आपके आगे पढ़ दिया है कि पहली बात तो जहां जहां सीट शेयरिंग इन्होंने घोषणा की है वहां पर इनका गणित भी फेल है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव गणित नहीं रसायन है, और वो रसायन दिलों का रसायन है। भ्रष्टाचारी का मुकाबला सेवादारों के साथ है। एक भ्रष्ट पार्टी के लोग जो लगातार अपनी आत्मा, जनता की आत्मा से खिलवाड़ करते हैं और अपने जो मापदंड तय करते हैं उसे सांप की केचली की तरह उतार के फेंकते जाते हैं। तो ये वही सांप है, केचली विहीन, केचली उतर चुकी है, सामने दिखाई दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के अलावा देश के साथ गद्दारी के काम करने के अलावा, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई से आप इस तरीके के काम कर सकते हैं क्या? आप हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, और हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार, जो जल थल नभ हम कांग्रेस के समय पर कहते थे, इन्होंने तो कांग्रेस को भी पीछे कर दिया। तो भ्रष्टाचारियों का ही गठबंधन होगा। लेकिन ये जो गणित है ये दिल के मामलों में काम नहीं आता। दलों का मिलन दिलों का मिलन नहीं होता, और वो कभी भी हस्तांतरित नहीं होता। जनता को चुनना होता है कि भ्रष्टाचारियों के सामने सेवादारों को चुनने का काम करना है।